और इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन को सरेंडर किया जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे। ये बड़ी खबर बीजापुर से। देश का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण अभियान, 120 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है। एक बड़ी सफलता। यहां जवानों को इंद्रावती नदी पार उसपरी घाट पर इकट्ठा हो रहे हैं माओवादी। पुलिस ने इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की है। भूपाती गैंग के सभी सदस्य सरेंडर की तैयारी में हैं। लाल आतंक का सफाया अब शुरू हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण अभियान। सरकार की नीतियों का अब असर दिखाई देने लगा है जमीनी स्तर पर। अब नक्सलियों में भी दो फाड़ दिखाई देता है। एक कैडर वो है जो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है, सरकार से बात कर चिट्ठी लिखता है, और दूसरा कैडर है जो आत्मसमर्पण कर पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है। उन्हीं में से ये सारे नक्सली हैं जो अब हथियार डाल देंगे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुशल जुड़े हैं। कुशल, ये काफी बड़ा नक्सल आत्मसमर्पण अभियान है, काफी संख्या में यहां नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। क्या वो वजह है, क्या वो मेन बिंदु है जिस वजह से इतनी संख्या में ये माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तैयार हो गए? का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण अभियान है। गढ़चिरौली और कांकर के बाद बीजापुर में ये बड़ा समर्पण अभियान है। इसमें कुल 140 से ज्यादा महिला और पुरुष नक्सली जिसमें बड़े कैडर भी शामिल है, वे हथियार के साथ समर्पण करने का निर्णय ले चुके हैं। बीजापुर पुलिस द्वारा उनको माड़ क्षेत्र से नगर सेना की मदद से मोटर बोट के माध्यम से नदी पार कराकर इस नदी के इस पार लेके आएगी। फिर उनको यहाँ से बस के माध्यम से, जहां तक हमारे सूत्र पता है, बस के माध्यम से जगदलपुर ले जाया जाएगा। फिर वहां पर कल सीएम और डिप्टी सीएम के समक्ष ये समर्पण करेंगे। और समर्पण का सबसे बड़ा कारण ये है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दिया है मार्च 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करने का, उसी का परिणाम है कि सुरक्षा बल भी अब लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और नक्सलियों को मार भी रहे हैं, साथ में समर्पण भी हो रहा है। तो इसी खौफ के चलते कहीं ना कहीं नक्सलियों में खौफ बैठ गया है कि लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कुशल, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके अलावा सरकार ऑफर भी दे रही है पुनर्वास नीति से जुड़ने का, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का, वापस लौटने का। ये नक्सली क्या कहते हैं कि खुश हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते थे इसलिए जुड़ रहे हैं, या कोई मजबूरी है, डर है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए? जी निश्चित ही, एक तो सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति चल रही है, इससे भी वे प्रभावित हैं, क्योंकि समर्पण के बाद इनको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए दी जा रही है। साथ ही इनको स्किल डेवलपमेंट पे राजमिस्त्री है और मिस्त्री का काम, मतलब बढ़ाई का काम है, अन्य कामों से भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आगे भविष्य में अपना जिंदगी और अच्छे से बेहतर जीवन। और दूसरा कारण ये भी, जो समर्पण कर रहे हैं, जो लगातार पुलिस का दबाव है अंदरूनी क्षेत्रों में, तो नक्सलियों का दायरा कम होते जा रहा है। और इसका भी कारण है कि कहीं नक्सली मौत के मरने के डर से भी समर्पण कर रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं कुशल, यहाँ पर नक्सलियों की बौखलाहट भी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी संख्या में नक्सली अब आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। समझ में आ गया है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में ही भलाई है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सल आत्मसमर्पण अभियान होगा, जिसमें भारी संख्या में यहां नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।